के बाद अब पैंगोंग इलाके में चीन की सेना ने जिस तरह की हरकत की वो ड्रैगन के गलत इरादों को दर्शाता है। भारत ने भी इस बात को भांपते हुए ये तय कर लिया है कि वो इस रात के आघात को कभी नहीं भूलेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। इस विशेष प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे चीन के रात के आघात की। चीन को महंगी पड़ेगी ये गलती। भारतीय सीमा में घुसना चाहता था चीन। भारतीय सेना ने तोड़े चीन के सपने। भारतीय सीमा से चीन को खदेड़ा। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। पैंगोंग में रात का आघात याद रखेगा भारत। भारत चीन सीमा पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच एक बार फिर जहरीले ड्रैगन ने पीठ पर वार किया। चीन की ओर से एक बार फिर धोखा किया गया। ईस्टर्न लद्दाख इलाके में पैंगोंग झील के पास चीन सैनिकों ने फिर घुसपैठ की कोशिश की और समझौते को तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि भारतीय सेना के जवानों ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान दोनों देशों के जवानों के बीच झड़प भी हुई। अब इस विवाद को खत्म करने के लिए बातचीत की जा रही है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से ये बयान जारी करके साफ कर दिया गया था कि भारत जितना तैयार शांति से मामले को सुलझाने के लिए है, उतनी ही तैयारी किसी भी साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी है। भारत सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर ये कहा था, पूर्वी लद्दाख में बनी स्थिति के दौरान जारी सैन्य तथा राजनयिक वार्ताओं में सहमति के आधार पर बनी स्थिति का 29 और 30 अगस्त 2020 की रात को पीएलए के सैनिकों ने उल्लंघन किया और यथास्थिति को बदलने के लिए उकसाऊ सैन्य गतिविधियां की। भारतीय चीन सीमा पर चीन की तरफ से दूसरी बार बड़े झड़प की खबरों के बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि चीन ने कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी को क्रॉस नहीं किया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाव लिजियान ने कहा कि भू क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। भारत सरकार के बयान के मुताबिक 29-30 अगस्त की रात को चीनी सेना के जवानों ने बॉर्डर पर हालात बिगाड़ने की कोशिश की और भारतीय सीमा में घुसपैठ करने लगे। लेकिन भारतीय सेना के जवान पहले से ही इसके लिए तैयार थे, इसलिए चीन की कोशिश सफल न हो सकी। दरअसल 29 अगस्त की रात को चीनी सेना के 500 जवानों ने हालात को बदलने की कोशिश की। यहाँ पर चीनी सैनिक कैंप लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय रहते ही भारतीय जवानों ने चीनी सेना की इस हरकत को पहचाना और इस कोशिश को भी नाकाम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। एलएसी विवाद पर घमासान अभी भी जारी है। चीन अपनी बात को आगे रख रहा है तो भारत ड्रैगन की चाल को मात देने के लिए तैयार बैठा है। चीन ने की बड़ी हिमाकत। जलती आग को फिर भड़का रहा चीन।
जिस वजह से हुआ था 1962 का महायुद्ध, उस वजह को फिर जन्म दे रहा है चीन। चीन ने फिर बना ली नई सड़क। लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ भारत सरकार और भारतीय सेना के अथक प्रयास हैं, तो दूसरी तरफ चीन के कथित प्रयास। चीन का दावा है कि वो भारत सरकार का निरंतर सहयोग कर रहा है, लेकिन एलएसी पर ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा। सैन्य और राजनयिक स्तर पर कई दौर की बातचीत के बाद भी इस मुद्दे का कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है। इस बीच चीन ने लद्दाख की सीमा वाले क्षेत्रों में मौजूदा सड़कों के वैकल्पिक मार्ग के लिए तेजी से निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए त्वरित टुकड़ी को जुटाने में लगने वाले समय इससे कम हो जाएगा। आपको बता दें, भारत और चीन के बीच अब तक कई बार बैठक हो चुकी है। दोनों के बीच हो चुकी है विशेष प्रतिनिधि स्तर की भी वार्ता, लेकिन अभी तक चीन ने नहीं घटाई अपनी सैन्य ताकत। दोनों देशों के बीच कई दौर की सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत भी हो चुकी है। भारत और चीन के विदेश मंत्रालय अधिकारियों के बीच साझा सीमा तंत्र की बैठक भी हुई। हालांकि इन कवायदों के बावजूद एलएसी पर गतिरोध के कांटे अब भी बरकरार हैं। संयोजन तंत्र में भारतीय विदेश, रक्षा समेत अन्य कुछ मंत्रालयों के अधिकारी भी होते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भरपूर कोशिशों के बाद भी ये विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीनी सेना के बीच तनाव बना हुआ है। सैन्य और राजनयिक स्तर पर कई दौर की बातचीत के बाद भी इस मुद्दे का कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। इस बीच चीन ने लद्दाख की सीमा वाले क्षेत्रों में मौजूदा सड़कों के वैकल्पिक मार्ग के लिए तेजी से निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीनी सेना के बीच तनाव बना हुआ है। सैन्य और राजनयिक स्तर पर कई दौर की बातचीत के बाद भी इस मुद्दे का कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। इस बीच चीन ने लद्दाख की सीमा वाले क्षेत्रों में मौजूदा सड़कों के वैकल्पिक मार्ग के लिए तेजी से निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए त्वरित टुकड़ी को जुटाने में लगने वाले समय इससे कम हो जाएगा। सैटेलाइट तस्वीरों में संकेत मिला है। पीएलए पूर्वी लद्दाख के उत्तर पूर्व में नई सड़क तैयार कर रहा है। इसमें लहासा से काशगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग G219 का पिछला हिस्सा भी है। सड़क का निर्माण 1950 के दशक के मध्य में शुरू हुआ, जो 1957 तक पूरा हुआ। सड़क का निर्माण भारत और चीन के बीच तनाव की शुरुआत थी, जो अंततः 1962 के युद्ध का कारण बना। युद्ध के बाद चीन ने नई सड़क G219 के जरिए पश्चिम के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। G219 पर चीनी युद्ध स्मारक इस बात की याद दिलाता है कि कैसे भारतीय सेना
इस क्षेत्र में बहुत ही बहादुरी से लड़ी। दोनों देशों के द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे को शक के साथ एक दूसरे की नजर में देखा जाता है। भारत का सड़क निर्माण भी लद्दाख में मौजूदा तनाव का एक कारण बन जाता है। लेकिन एक बार फिर चीन ने वहां सड़क बना ली है। चूंकि पूरा लद्दाख काफी दुर्गम क्षेत्र है और पूर्वी लद्दाख में जाने के लिए चीन के पास एकमात्र सड़क G219 है। ऐसे में किसी संघर्ष की स्थिति में चीन के लिए अपने सैनिकों को वहां पहुंचाना और PLA के लिए अपनी टुकड़ी और साजो सामान को वहां तक ले जाना बेहद मुश्किल होता है। अगर इस क्षेत्र में भारत की बात करें तो सेना से ज्यादातर मूवमेंट के लिए वायुसेना का उपयोग किया जाता है। जो नई सड़क बनाई जा रही है उसको लेकर PLA को लगता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले हिस्से का महत्व बेहद अहम है। प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि भूस्खलन, अचानक बमबारी और गोलीबारी जैसे प्रतिकूल हवाई खतरों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी आपात स्थिति के दौरान बलों की स्विचिंग और पूर्वी लद्दाख के क्षेत्रों में भेजने के लिए इन पिछले हिस्सों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। चीन की तरफ से इस क्षेत्र में PLA के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट को भी बदल दिया जाएगा, जिससे भारत की परिचालन योजनाओं की पूरी गतिशीलता पर अंकुश लग जाएगा। पिछले 2 वर्षों में सैन्य मूवमेंट को आजमाने के लिए इन सड़कों पर कई सैन्य अभ्यास किए हैं। चीन ने हॉटन और कांगसीवा के बीच पहली सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, जिसे अब G580 प्रांतीय राजमार्ग नाम दिया गया है। जो नई सड़क बनाई गई वो औसतन 10 मीटर चौड़ी है और 190 किलोमीटर लंबी है। केवल एक ही जगह है जहां सड़क 5200 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ के पार जाती है। इस मार्ग पर सैनिकों के रहने और ड्यूटी के लिए PLA ने कई स्थानों को तैयार किया है। इस नई सड़क से मार्ग हॉटन और पूर्वी लद्दाख के प्रवेश बिंदु हाजी लंगर के बीच की दूरी को लगभग 400 किलोमीटर कम हो जाती है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार चाइना पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट लगातार जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चीन कभी सुधरेगा नहीं, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। आगे इस कड़ी में आपको बताएंगे कि चीन को लेकर आगे क्या तैयारी भारत ने करी है। भारत चीन के बीच रिश्ते इस वक्त नाजुक दौर में हैं। दोनों देशों के बीच 1962 में एक बार जंग हो चुकी है, जिसमें चीन की जीत हुई और भारत की हार। इसके बाद 1965 और 1975 में भी दोनों देशों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। इन तारीखों के बाद ये चौथा मौका है जब भारत चीन सीमा पर स्थिति इतनी तनावपूर्ण है। 15-16 जून की रात को गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच जो कुछ हुआ, उससे जुड़े कई सवाल आपके जहन में भी होंगे। सवाल 1, गलवान में 15-16 जून की रात को क्या हुआ? सवाल 2, ये हिंसक संघर्ष अभी क्यों हो रहे हैं?
इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? सवाल 3, ये हिंसक संघर्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सवाल 4, गलवान घाटी में भारत के कितने सैनिक मारे गए? 5वां सवाल, इस संघर्ष में कितने चीनी सैनिक मारे गए? 6वां सवाल, भारतीय सैनिकों ने क्यों नहीं किया हथियारों का इस्तेमाल? 7वां सवाल, गलवान घाटी दोनों देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 8वां सवाल, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी क्या है? नियंत्रण रेखा एलओसी से ये कैसे अलग है? सवाल नंबर 9, इस ताजा विवाद के बाद अब दोनों देश आगे क्या करेंगे? सवाल नंबर 10, भारत और चीन इससे पहले कब आपस में भिड़े? सवाल नंबर 11, इस तनाव से दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? इसका सीधा जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। दोनों देशों के बीच अब भी बातचीत चल रही है। आने वाले कुछ महीने दोनों देशों के लिए निर्णायक होंगे। जानकार मानते हैं कि ताजा स्थिति से निपटने के लिए सेना के स्तर पर नहीं बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी बातचीत होनी चाहिए। पुरानी स्थिति में लौटने या दोनों देशों के तनाव से छुटकारा दिलाने को डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया भी कहा जाता है। दोनों देशों ने वैसे तो साफ किया कि बातचीत से इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इसके बारे में साजिशों की कहानी भी है। विश्वासघात का संकेत है और दावे प्रति दावे किए जा रहे हैं। तथ्यों के अभाव में कई सवाल बिना जवाब के ही रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। यह तो जाहिर तौर पर स्पष्ट है कि क्यों गलवान घाटी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन क्या है भारत और चीन के बीच के विवाद का असल कारण और 1962 से अब तक कैसे बढ़ा भारत चीन विवाद? देखिए रिपोर्ट। 1962 भारत चीन युद्ध। ये लड़ाई करीब 1 महीने चली थी। और इसका क्षेत्र लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ था। इसमें चीन की जीत हुई थी और भारत की हार। जवाहरलाल नेहरू ने भी खुद संसद में खेदपूर्वक कहा था, हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए और हम एक बनावटी माहौल में रह रहे हैं जिसे हमने ही तैयार किया था। इस तरह उन्होंने इस बात को लगभग स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने ये भरोसा करने में बड़ी गलती की चीन सीमा पर झड़पों, गश्ती दल के स्तर पर मुठभेड़ और तू मैं से ज्यादा कुछ नहीं करेगा। की लड़ाई के बाद भारत और चीन दोनों ने एक दूसरे के यहां से अपने राजदूत वापस बुला लिए थे। दोनों राजधानियों में एक छोटा मिशन जरूर काम कर रहा था।
1967 नाथुला में चीन और भारत के बीच झड़प हुई थी। दोनों देशों के कई सैनिक मारे गए थे। संख्या के बारे में दोनों देश अलग अलग दावे भी करते हैं। ये झड़पें 3 दिन तक चलने वाली थी। नाथुला में तैनात मेजर जनरल शेरू थपलियाल ने इंडियन डिफेंस रिव्यू के 22 सितंबर 2014 के अंक में इन झड़पों के बारे में विस्तार से भी लिखा। उनके मुताबिक का दिन कथित सीमा पर गश्त के साथ शुरू होता था और इस दौरान दोनों देशों के फौजियों के बीच कुछ न कुछ तू-तू मैं शुरू हो जाती थी। तो चीन को भारत मुंह तोड़ जवाब देने के इरादे से अब उतर चुका है। इस बात को लद्दाख में चीन ने भी भांप लिया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।